अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हमना। आज आपको मैं बनाना सिखाऊंगी सीख कबाब। बहुत ही मज़ेदार कि बाज़ार के कबाब इसके सामने कुछ भी नहीं होंगे। इतने मज़ेदार, लचकदार और टेस्टी कबाब बनकर तैयार होंगे। मैं आपको बताऊंगी कि आप ऐसी क्या गलतियां करते हैं कि आपके कबाब जो हैं वो टूट जाते हैं, वो ठीक से सीख के ऊपर टिकते नहीं हैं। तो बहुत ही करारे और ज़बरदस्त कबाब मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस किए बगैर। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी जो है वो कीमा करवा लिया था बीफ का। आप पूरा 1 किलो भी ले सकते हैं, आप जितने कबाब बनाना चाहें। मैं जो है वो हाफ़ केजी ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये प्याज हैं, इनका पानी अच्छे से निचोड़ लेंगे। ये मैंने कद्दूकश कर लिया था। तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो है उनको मैंने कद्दूकश कर लिया था और इस तरह से इनका पानी आप एक छन्नी की मदद से अच्छे से निकाल लें। बिल्कुल ड्राई हमें जो है वो इसका मसाला चाहिए। उसके बाद तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के आपने अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेना है। बिल्कुल फ्रेश मैंने बना लिया है। उसके बाद इसमें चिली फ्लिक्स जाएंगी। तकरीबन ये मैंने 3 से 4 जो है वो बारीक बारीक चॉप कर ली थी। इनसे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और उसके बाद इसमें हम आपका जो मसाला है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। किसी किस्म का इसमें कोई पानी वगैरह जो है वो ऐड नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे खूबसूरती के लिए और टेस्ट के लिए। और उसके बाद इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद 1 पिंच सिर्फ जो है वो धनिया पाउडर जाएगा और 1 पिंच जो है वो इसमें हल्दी पाउडर जाएगा कलर के लिए ज़बरदस्त। उसके बाद 1 पिंच इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा। और ये सारे मसाले हम अच्छे से ऐड कर देंगे। और ये 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें ये कबाब मसाला मिलता है मार्केट से, बहुत ही 1 टेबलस्पून भर के आपने कबाब मसाला ऐड कर देना है। और उसके बाद अच्छे से इनको जो है वो मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के मैं ये बेसन लिया है। इसको आपने बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको भून लेना है तवे के ऊपर। और ये 2 टेबलस्पून ऐड करने के बाद हाफ़ टेबलस्पून इसमें गरम मसाला ऐड किया है। बेसन से क्या होता है कि आपके कबाब जो है वो बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये टिप है। तो आप इसके अंदर थोड़ा सा बेसन ऐड करें, थोड़ा सा भून के, या फिर आपके पास भुने हुए चने हैं तो आप उनको ऐड कर दें पीस के। इस तरह से आप थोड़ा सा और मैंने ऐड किया है ताकि जो हमारे कबाब हैं वो अच्छे से लचकदार बने, टूटे नहीं। बिल्कुल भी आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में किसी किस्म का इसमें पानी नहीं। आपने अच्छे से जैसे आटे को गूंदना है वैसे आपने गूंद लेना है। हमारा मसाला ज़बरदस्त तैयार है। इसको फ्रीज़र में तकरीबन हाफ़ घंटे के लिए मैंने रखा था। आधे घंटे के बाद ये देखें ज़बरदस्त हमारा मसाला बनकर तैयार है। उसके बाद इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा जो है वो बॉल्स की शेप में बना के और लंबाई में इसके सीक्स के ऊपर आपने इस तरह से, मैंने एक सीख ली है, इस तरह से आप सीख के ऊपर लगाएं और इसको आप लंबाई में शेप दे लें। अच्छे से इसको दबाकर जिस तरह से मर्जी आप इसको लंबा जितना करना चाहें आप कर सकते हैं। दबाते जाएं, इसको अच्छे से लंबा करते जाएं। आप इसको जितना मर्जी लंबा कर लें। जब इसको हम फ्राई करेंगे तो ये थोड़े से सुकड़ जाते हैं, तो ये थोड़े आप इसको ज़्यादा लंबा रखें ताकि आपके जब हम फ्राई करें तो कबाब हमारे ज़्यादा सुकड़े भी तो हमें इतना फील ना हो। तो ज़बरदस्त हमारे कबाब जो हैं वो बनकर तैयार होंगे। अभी से मसाले की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस तरह से आपने हल्के हाथों के साथ आराम से निकाल लेना है। आपको नज़र आ रहा होगा किसी किस्म के मेरे कबाब में कोई ऐसा पानी नहीं है। आपको लगे कि आपके मसाले में लाइट सा भी पानी है या कोई गलती की है आपने, तो आप उसमें थोड़ा सा बेसन का जो इजाफा है वो भुना हुआ बेसन जो मैंने ऐड किया था आप उसको थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ कर लें ताकि आपके कबाब टूटे नहीं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। इस तरह से एक एक करके सारे कबाब जो हैं वो सीख के ऊपर मैं बना लूँगी। आप किसी भी पेंसिल की मदद से या किसी भी कोई भी चीज़ आपके घर में अवेलेबल है तो आप उसके ऊपर इसको बना सकते हैं। इस तरह से आपने एक एक करके ऊपर से लाइट सा प्रेस करके इसको इक्वल करके राउंड शेप में आपने लंबे लंबे कबाब बना लेने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे कबाब तैयार हैं। बस इसको अब हम फ्राई करते हैं। इस तरह से ये देखें कितना खूबसूरत तरीके से हमारा मसाला तैयार हुआ है। इसकी खूबसूरती और लुक चेक करें। इस तरह से आपने अब तवे के ऊपर मैं इसको फ्राई करूँगी कि मेरा नॉन स्टिक तवा है, तो आपके पास फ्राई पैन या कुछ भी है तो आप उसमें इसको फ्राई कर लें। उसके बाद इस तरह से इसको लाइट गर्म होने देंगे। हल्का हल्का सा गर्म हो चुका है यहाँ पे हमारा ऑयल। अब इसमें हम एक एक करके आराम से एहतियात के साथ इसमें आप डालते जाएं, इस तरह से रखते जाएं। ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। आपने फ्लेम जो है यहाँ पे बिल्कुल लो रखना है, बिल्कुल लो टू मीडियम। मीडियम भी नहीं करना, मीडियम आपने लास्ट पे करना है। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हम पकाएंगे क्योंकि इस तरह अगर आप फ्लेम हाई कर देंगे आपके कबाब ऊपर से पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस तरह से आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको ये 10-15 मिनट तकरीबन ये लेंगे कबाब और अच्छे से हमारे फ्राई हो जाएंगे और अंदर तक कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त जूसी टाइप
इस तरह से एक एक करके इसकी साइड को पलटते जाएं। आपने तकरीबन हर 2-3 मिनट बाद इसकी साइड्स को हर तरफ से पका लेना है अच्छे से, कोई भी साइड जो है वो हमारी कच्ची ना रहे। अच्छे से आपने हर तरफ से जो है वो कबाब को पका लेना है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो मज़े मज़े की रेसिपीज आप तक पहुंच सके। हमारे कबाब ज़बरदस्त बनकर तैयार हैं। लो फ्लेम पे मैंने इसको फ्राई किया है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार। वीडियो अच्छी लगे तो लोगों के साथ इसको शेयर करें ताकि हम आपकी तरफ से हमारी मोटिवेशन हो। इसको चटनी के साथ, केचप के साथ सर्व करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।